राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था बने सिंह सोंधिया। बने सिंह सोंधिया अपने परिवार के साथ रहता था, अच्छा खासा खुशहाल। लेकिन बने सिंह सोंधिया के जीवन में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसे आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी राजगढ़ वालों। दरअसल बने सिंह सोंधिया जो है राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील के मानकी गांव में रहते थे। और मानकी गांव में जो है वो 3 डॉक्टर वीडियोग्राफी के साथ में उनका पोस्टमार्टम भी करते हैं। उस पोस्टमार्टम में क्या कुछ हुआ, उसकी जो घटना है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। लेकिन बने सिंह सोंधिया जो है रोजाना, उनकी एक आदत थी कि वो रोजाना अपनी मवेशियों को ले जाते थे सुबह सुबह और 1-1.5 घंटे चरने के लिए छोड़ देते थे और अपने घर आ जाते थे। और बने सिंह सोंधिया जो है इसी कड़ी में एक दिन अपने घर से मवेशी ले जाते हैं और 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं चरने के लिए, लेकिन वो अपने घर नहीं लौटते हैं। और राजगढ़ वालों, जब वो घर नहीं लौटते हैं तो घर वालों को जाहिर सी बात है चिंता होती है कि अभी तक घर क्यों नहीं लौटे, किस वजह से नहीं लौटे। तो उसके बाद में जो कुछ भी होता है वो बड़ा फिल्मी स्टाइल में होता है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि ये जितनी भी कहानियां मैंने सुनाई हैं उस कहानी से ये बिल्कुल अलग कहानी है। राजगढ़ वालों, बने सिंह सोंधिया जो है रोजाना दूध निकालने के बाद अपनी मवेशी को चराने के लिए निकलते हैं और 1-1.5 घंटे के बाद वो अपनी मवेशी को चराने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं और घर वापस आ जाते हैं। लेकिन उस दिन उनका आना हुआ नहीं, तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई। घर वालों को यानी कि बेटे को बड़ी चिंता हुई, खास करके कि पापा अभी तक आए क्यों नहीं। तो वो ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं घर से। उसके बाद में वो जैसे ही ढूंढने के लिए निकलते हैं राजगढ़ वालों, तो वो सब दूर ढूंढते हैं, मतलब मालवी भाषा में बोले तो सभी जगह पर वो तलाशी लेते हैं कि पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। घर वाले सोचते हैं कि हमारे जो बने सिंह जी हैं वो कहाँ गए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। तो बेटा जो है वो बताता है कि मैंने तालाब के पास में खड़े होकर के अपने गांव, जो मानकी गांव है, वहां का एक तालाब है, वहां से खड़े होकर के मेरा खेत जो है स्पष्ट दिखाई देता है, मेरा कुआं स्पष्ट दिखाई देता है। तो वहां से मैंने जो है देखा तो 3 लोग मुझे खड़े हुए दिखाई दिए थे। लेकिन जैसे ही मैं तालाब से खड़े होकर देख रहा था तो वहां से कुर्ता पजामा पहने थे लोग, 3 लोग थे। तो मैं सोच रहा था कि मेरे पिताजी भी वहीं होंगे। तो मैं वहां पर गया, खेत पर गया, और जैसे ही बने सिंह के जो पुत्र हैं दौलत राम, वो वहां पर जाते हैं खेत पर और कुएं पर देखते हैं कि जहाँ पर मुझे 3 लोग दिखाई दे रहे थे वहां पर मेरे पिताजी मुझे मिले कि नहीं। लेकिन अफसोस की बात कि वहां भी पिताजी मिले नहीं। फिर दौलत राम बड़े सोच में पड़ते हैं कि मेरे पिताजी है कहाँ। तो आस पड़ोस से पूछते हैं, आसपास खेत होते ही हैं, तो आस पड़ोस से पूछते हैं कि भैया मेरे पिताजी को देखा क्या। लेकिन वो भी बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा है। उसके बाद में दौलत राम के साथ, यानी कि बने सिंह जो दौलत राम के पिता है, उनके साथ जो कुछ भी होता है वो बड़ा दुखदाई होता है राजगढ़ वालों। दरअसल मैंने आपको पूरी कहानी समझाई दी है अभी तक, लेकिन फिर वो देखते हैं कि मैंने आस पड़ोस में पूछ ही लिया है, सारी चीज़ें पूछ ली। तो मैं आसपास नज़र वो जब घुमाते हैं तो कुएं के पास में जूते और जर्दे की डिब्बी मिलती है। और वो जूते और जर्दे की जो डिब्बी है वो बने सिंह सोंधिया की होती है। तो उनको, उनके बेटे को पूरा शक हो जाता है कि पिताजी की जर्दे की डिब्बी और उनके जूते यहीं पर है, तो पिताजी भी यहीं कहीं होंगे। तो वो जिस कुएं के पास खड़े थे वहां से वो नीचे झांकते हैं तो उनको कुछ पानी के बुलबुले जो है कुएं के अंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद में वो मालवी भाषा में बोले तो चिल्ला चोट करते हैं। बाकायदा वो बोलते हैं कि यार मेरे पिताजी शायद इसी कुएं में है। उसके बाद में राजगढ़ वालों उस कुएं में सभी लोग उतरते हैं और
सभी लोग उतरते हैं तो उस कुएं से शव निकलता है। शव निकलता है बने सिंह सोंधिया का, दौलत राम के पिताजी का। राजगढ़ वालों, वो जब शव निकलता है तो उस शव में जो है एक पत्थर बंधा होता है उनके एक पैर में। जो व्रत होते हैं उनके एक पैर में एक पत्थर बंधा होता है, और वो जो पत्थर बंधा होता है वो लगभग 15 किलो का होता है। 15 किलो का पत्थर एक पैर में बंधा है और कुएं में शव मिला है। आप समझ सकते हैं कि हत्या है कि आत्महत्या है। और बेटे का एक बड़ा दावा है कि तालाब के पास खड़े होकर 3 लोग, उन्होंने कुर्ते पजामे पहने हुए थे, मैंने देखा अपनी आंखों से। और जैसे ही मैं कुएं के पास गया तो वहां से वो ओझल हो गए। और जिस साफे से पत्थर बंधा मिला है, वो जो साफा है वो भी पिताजी का नहीं था। यानी कि स्पष्ट तौर पर आप ये मान सकते हैं कि ब्यावरा के मानकी गांव में जो घटना घटित हुई है उसमें बने सिंह सोंधिया जो लगभग 50 साल के थे, वो आत्महत्या तो नहीं कर सकते। राजगढ़ वालों, कई बार मैं कई कहानियां सुनाता हूं मैं, लेकिन इस घटनाक्रम में आपको कुछ चीजें मैं एक बार और ब्रीफ करना चाहूंगा, एक बार और शॉर्टकट में बताना चाहूंगा। वो ये कि बने सिंह सोंधिया का शव मिला, कुएं में मिला। कुएं के आसपास जब उनके बेटे की नजर गई तो उनका बेटा देखता है कि जर्दे की डिब्बी और जूते जो है पापा के ही हैं। कुएं में झांकता है तो पता चलता है बुलबुले निकल रहे हैं। उसके बाद में लोगों से गुहार लगा करके वो शव बाहर निकाला जाता है। उसके बाद में राजगढ़ वालों, देखा जाता है कि उस शव में लगभग 15 किलो का पत्थर एक पैर में बंधा हुआ है, और जिस साफे से बंधा हुआ है वो बने सिंह सोंधिया का तो साफा नहीं था। उस तरह का साफा वो पहनते ही नहीं थे। पुलिस का कहना है इसमें कि जांच की जा रही है, जांच होगी, और जांच के आधार पर जो भी होगा वो हम करेंगे। लेकिन जांच, जो मैंने कहानी जो सुनाई है, अगर वो आरोप, अगर वो प्रत्यारोप बेटे के सही है, बेटे के कथानक सही है, तो एक तरीके से ये हत्या हुई है और इसका न्याय बने सिंह सोंधिया को मिलना चाहिए। राजगढ़ की पुलिस सब कुछ ढूंढ निकालेगी, हमें पूरा भरोसा है। और डिटेल में इसी तरीके से हम कहानी सुनाते हैं, लेकिन आज ज़्यादा रात हो गई थी तो सोचा कि इस कहानी को थोड़ी फॉर्मल भाषा में आपको सुनाया जाए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बाकी राजगढ़ वालों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।